आज हम ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्वनि में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। उसके कुछ आभ्यंतर कारण हमने देखे थे और कुछ बाह्य कारण भी उसके होते हैं। बाह्य कारण में सर्वप्रथम भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जा सकता है। किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहाँ की ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। विद्वानों के इस विषय में जो मत हैं उसके अनुसार जो शीतलता प्रधान देश होते हैं वहाँ की ध्वनियाँ समृद्धि की ओर बढ़ती हैं और जो ग्रीष्म प्रधान देश होते हैं वहाँ की ध्वनियाँ निवृत्ति की ओर अग्रसर रहती हैं, ऐसा उनका मानना है। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि व्यापारिक सुविधाओं, भूमि की उर्वरता भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की भाषा पर प्रभाव पड़ता है। और जो इस तरह का स्थान होता है उर्वरता की दृष्टि से अच्छा होता है, व्यापारिक सुविधाओं से युक्त होता है, वहाँ की ध्वनियों में परिवर्तन अपेक्षाकृत दूसरे स्थानों के अधिक होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों का संपर्क बना हुआ रहता है। इसी प्रकार जो कोई अधिक बड़ा भूभाग होता है और वहाँ पर जो भाषा व्यवहार में ली जाती है उसमें भी ध्वनि परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। इसी प्रकार उनके अनुसार शीतलता, उष्णता, उर्वरता, अनुवर्तता और क्षेत्र का बड़ा छोटा होना, ये सब चीज़ें भौगोलिक प्रभाव के रूप में भाषा के बाह्य कारण के रूप में भाषा परिवर्तन को प्रभावित करती है। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण के रूप में सामाजिक प्रभाव को भी माना गया है। सामाजिक अवस्था के कारण ध्वनियों में परिवर्तन किस तरह होता है। प्रसन्नता तथा दुखपूर्ण वातावरण में प्राय लोग धीरे धीरे बोलते हैं और इसी कारण ऐसे समय में इनकी भाषा समृद्ध की ओर झुकती है और ऐसे समय में अनेक प्रकार की असावधानियों का प्रयोग भी किया होता है। परिणाम स्वरूप भाषा में परिवर्तन आता है। युद्ध का समय होता है तो जो बोलने वाले हैं उनकी गति बढ़ जाती है और भाषा में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इस तरह वैज्ञानिक मानते हैं। एक अन्य कारण के रूप में लिपि दोष को भी देखा जाता है। कई बार शब्दों की लिखावट गलत हो जाती है और लिखने की गड़बड़ी हो जाने से भी उसका उच्चारण भी गलत ही किया जाता है। जैसे ख शब्द है उसमें र और व का संधि होता है और उस र और व के संधि के कारण मध्य युग में उसके लिए श शब्द का प्रयोग होने लगा था और फिर श का ख हो गया और आज हम बरखा और वर्षा, तो वर्षा शब्द हम कम बोलते हैं और ये शब्द ज़्यादा उच्चारण होते हैं जनसामान्य के बीच में। इसी तरह से अंग्रेजी में अंत में ये ध्वनि लगाने की परंपरा थी और उसी परंपरा के कारण हिंदी में जब हम कई शब्दों को लिखते हैं तो वह
अलग अर्थ देने लगे हैं, अलग तरह से लिखे जाने लगे हैं। जैसे गुप्त का गुप्ता हो गया, मिश्र का मिश्रा हो गया है। एक अन्य कारण के रूप में स्वाभाविक विकास या परिवर्तन को भी हम देख सकते हैं। कई बार कुछ शब्द की ध्वनियाँ स्वाभाविक रूप से विकसित होने के कारण घिस जाती है। प्रयोग में जैसे कोई वस्तु घिसती है, वैसे ही भाषा भी घिस जाती है। इसे विद्वानों ने एक नाम दिया है, स्वयंभू विकास। ऐसे बहुत से शब्द हमारे यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे स शब्द को ह उच्चारण किया जाने लगा, जो अनुनासिकता थी उसमें परिवर्तन आया। सर्प का सांप हो गया, कूप का कुआं हो गया। ये सब स्वाभाविक विकास के अंतर्गत देखे जाते हैं। एक अन्य जो बिंदु है वह है सादृश्य, जो ध्वनि विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी एक ध्वनि के आधार पर दूसरी ध्वनि की समानता अक्सर होती है और उसे याद रखने के लिए वह दूसरी ध्वनि काम में ली जाती है और धीरे धीरे उस एक ध्वनि के सादृश्य पर दूसरी ध्वनि में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे द्वादश शब्द है, एक दश शब्द था, द्वादश शब्द था, पर द्वादश के साथ साथ हमने सादृश्य से एक दश का एकादश कर दिया। स्वर्ग और नरक ये शुद्ध शब्द है, पर स्वर्ग के सादृश्य पर हमने नरक कर दिया। इस तरह से परिवर्तन ध्वनि में होते चले जाते हैं। विदेशी ध्वनियों के प्रभाव से भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरी भाषा की ध्वनियों को हम स्वीकार करते हैं। एक दूसरे के करीब जब संस्कृति आती है तो उनकी भाषा को भी स्वीकार किया जाता है और परिणाम स्वरूप ध्वनि परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। जैसे अरबी फारसी की नुक्ता वाली ध्वनियाँ हिंदी में आई है तो उससे ध्वनि में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से अंग्रेजी की कई ध्वनियाँ हिंदी में आ गई हैं, उससे भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण थे जो भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन में बाह्य कारणों के रूप में मान्य किए हैं।